हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने क्लास 10th का चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था। हमने अपने लास्ट वाले वीडियो में रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर्स में न्यूमेरिकल्स आए हैं हम वो डिस्कस करेंगे, और आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। देखो, सीबीएसई 2024 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है? अ कॉपर वायर हैज ए डायमीटर ऑफ 0.2 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ दिस वन. What will be the length of this wire to make its resistance 14 ohm? How much does the resistance change if the diameter of the wire is double? देखो, आपको क्या क्या गिवन है पहले वो चीज राइट डाउन करो। एक कॉपर वायर है जिसका आपको डायमीटर गिवन है, रेजिस्टिविटी गिवन है, आपको लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उस वायर की। अगर उसकी रेजिस्टेंस भी आपको गिवन है 14 ओम्स। पहले यहां तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है वायर की। देखो, सबसे पहले गिवन क्या क्या है आपको, हमें गिवन क्या है, देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें गिवन क्या क्या है वो चीज राइट डाउन कर लेते हैं। डायमीटर गिवन है हमें 0.2 मिलीमीटर, इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, है ना। मिलीमीटर है तो मीटर में चेंज कर लिया पहले हमने, ओके। अब क्या करेंगे, हमने डायमीटर से हमें रेडियस फाइंड आउट करना है ना। हमने कहा था लास्ट वाले लेक्चर में कि अगर डायमीटर गिवन हो तो हम फिर क्या करते हैं, πr² से एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए r की वैल्यू चाहिए होगी। तो डायमीटर से हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, क्या आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 2, तो रेडियस आ जाएगा, है ना। साथ में क्या है, इंटू 10⁻³ इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं। देखो, डेसिमल अगर मैं हटा दूं ऊपर वाला, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10। ये वाला डेसिमल हटा तो यहाँ 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर्स। देखो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो r की वैल्यू क्या आ गई, देखो ये ऊपर जाएगा 10 तो 10 की पावर -1 आएगा, -3 और -1 क्या हो जाएंगे, -4, 10⁻⁻4 मीटर। ये आपके पास रेडियस आ गया। डायमीटर गिवन था, आपने इससे पहले रेडियस फाइंड आउट कर लिया। कभी कभी क्वेश्चन में भी डायरेक्ट आपको एरिया ही गिवन हो, तब ये चीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो, द रेजिस्टिविटी आपको गिवन है। रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं हम रो से, तो रो की वैल्यू भी आपको गिवन है। रो की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये इसके यूनिट होते हैं। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। मेक इट्स रेजिस्टेंस 14 ओम, मीन्स आर की वैल्यू भी गिवन है रेजिस्टेंस की, दैट इज 14 ओम्स। क्लियर, ओके। अब हमें पता है, देखो वी नो आर किसके बराबर होता है, आर इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए, है ना। तो यहां से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, लेंथ निकालनी है ना हमें, तो लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से देखो आर ए डिवाइडेड बाय, देखो इस तरह से होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको लेंथ निकालनी है, डिवाइडेड बाय रो, तो एल की वैल्यू आ जाएगी आर ए डिवाइडेड बाय रो। सारी वैल्यूज पुट करो, देखो लेंथ आर की वैल्यू आपको गिवन है 14, एरिया कैसे निकालेंगे, πr², है ना। आर हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया, पाई की वैल्यू कितनी होती है ना। मैं डायरेक्ट राइट डाउन कर लूँ ना, पाई की वैल्यू राइट डाउन कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। पाई क्या है, 22 डिवाइडेड बाय 7 होता है, तो डिवाइडेड बाय 7 पाई r², आर की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻4, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, πr² हमने राइट डाउन किया, 22/7 इधर आ गया, है ना, पाई की वैल्यू। क्लियर है, ओके। ये आ गया, और नीचे क्या आना था, रो की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। अब देखो, अब हमने इसको जस्ट सॉल्व करना है। कैसे कैसे करेंगे, देखो सॉल्व, ये क्या आ जाएगा आपके पास, 7 1 सा 7, 7 2 सा 14, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 की पावर 2 है तो -8 आ जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखो ये 1.6 है, मैं 16 ही राइट डाउन कर रही हूँ, और इसका डेसिमल हट जाएगा तो ऊपर 10 राइट डाउन करेंगे हम, इसका डेसिमल है ना, इस डेसिमल की जगह यहाँ पे हमने ऊपर क्या राइट डाउन कर लिया 10। ये वाली बात क्लियर है ना, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8, ये ऐसे रहेगा। क्लियर, देखो इस वाली चीज से ये कैंसिल आउट हो रहा है, 10⁻⁻8 10⁻⁻8। अब जो बाकी चीजें हैं, बाकी को आप जो है वो सॉल्व भी कर सकते हो, है ना। तो सॉल्व करके क्या आएगा, देखो यहाँ पे अगर हम करते हैं 8 2 ज़ा 16, और ये कितना चला गया, देखो ये यहाँ पे 2 से 22, और दोबारा से 4 2 ज़ा 8, यहाँ 11 आ गया। क्लियर, यही चीज आ रही है ना, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 11 5 ज़ा कितना आ जाएगा 55, डिवाइडेड बाय 2, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो देखो डिवाइड करके क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 15 आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 1 रह गया तो यहाँ पे आ गया 5 2 ज़ा 10, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 27.5 मीटर। ये आ गई लेंथ की वैल्यू, इन्होंने लेंथ की वैल्यू पूछी हुई थी, इजी, सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। कौन सा वाला, R इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बस। देखो नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल, अगर हम वायर का डायमीटर डबल कर दें। देखो हमने आपको लास्ट वाले लेक्चर में ये वाली चीज बताई थी, है ना, मैंने कहा था कि नोट डाउन कर लेनी है आपने ये वाली चीज। देखो यहाँ पे अगर हम क्या कह रहे हैं, अगर हम डायमीटर को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाती है, R/4। वैसे ही केस रेडियस का था, अगर रेडियस को डबल कर देते हैं, क्वेश्चन में ऐसा पूछते हैं, तो भी जो रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स क्या हो जाती है, लेस, है ना। तो डायमीटर के केस में भी यही था, डायमीटर डबल किया, बिकॉज ये अंडरस्टैंड करवाया था ना मैंने। देखो जब रेडियस को डबल करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, तो R/4, बिकॉज ये इन्वर्सली वेरी कर रहा है, ये चीज, ये वाली चीज अगर बढ़ेगी रेडियस तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज इन्वर्सली कर रहा है, और कितना कम होगा, बिकॉज स्क्वायर है तो R/4। वैसे डायमीटर के केस में डायमीटर को अगर डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, 4 टाइम्स कम हो जाती है, तो R/4 रह जाएगी। क्लियर, तो आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो इस तरह से, तो इस तरह से आप राइट डाउन कर लेना, इफ डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल रेजिस्टेंस डिक्रीजेज बाय 4 टाइम्स, R/4 रह जाएगी। क्लियर, देखो ये CBSE में 2024 में क्वेश्चन आया था, इस तरह के क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी CBSE में 2024 में आया हुआ है। देखो क्या क्वेश्चन है, राइट द रिलेशन बिटवीन R एंड R कहे तो क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो ऑफ द मटीरियल ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, जिसकी लेंथ L है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। L लेंथ है किसी कंडक्टर की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, वो A आपको गिवन है, रेजिस्टेंस R है एंड रेजिस्टिविटी रो है, आपको इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो मतलब क्या पूछ रहे हैं ये हमें, ये वाली चीज क्या रिलेशन है वो राइट डाउन करना है। R इक्वल टू किसके बराबर होगा, रो L डिवाइडेड बाय A, है ना। फिर आप राइट डाउन कर लेना, वेयर R इज द रेजिस्टेंस, रो इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल, L इज द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, है ना। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन देखो फर्स्ट पार्ट में आपके पास यही पूछा हुआ था सिर्फ। क्लियर है, ओके, ये चीज राइट डाउन नहीं कर रही हूं मैं, आप खुद कर लेना, ठीक है। क्या क्या ये टर्म्स क्या क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करती है ना, ये रेजिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, ये लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, एंड दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर, इसी के सेकंड पार्ट में पूछा हुआ था, देखो द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर, ओ सॉरी इसके आगे भी था शायद कुछ, है ना, क्रॉस सेक्शन ए, हैंस डिराइव द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। देखो इसमें नेक्स्ट भी पूछा था, एक तो ये रिलेशन आपको राइट डाउन करना था, और हैंस डिराइव द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के आपको SI यूनिट फाइंड आउट करने, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के आपको यूनिट्स देखने हैं तो कैसे, देखो यहां से रो की वैल्यू क्या आएगी, रो इक्वल टू RA डिवाइडेड बाय L, है ना, रो की वैल्यू क्या आएगी, RA डिवाइडेड बाय L, इस तरह से। अब देखो यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी क्या आएंगे, रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, ओम, एरिया के क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर, और लेंथ के क्या होते हैं, मीटर, इससे ये कट जाएगा, तो रो के यूनिट्स क्या आ गए, ओम, मीटर,
या तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हो, ओम को इसे ऐसे राइट डाउन करते हैं, ये मीटर आ गया, ये इसके यूनिट्स आ गए। ये चीज करनी थी आपको। देखो इसके सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा हुआ था, ये न्यूमेरिकल है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर इज 60 ओम्स। आपको गिवन क्या क्या है, रेजिस्टेंस गिवन है, लेंथ गिवन है, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज दिस वन, एरिया भी आपको गिवन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। सिंपल, सीधा फॉर्मूला लगाना है और आपको जो है वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, आपको गिवन क्या क्या है, देखो आपको लेंथ गिवन है 3 मीटर, रेजिस्टेंस गिवन है 60 ओम्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है 4 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हमें फाइंड आउट करनी है, रो की वैल्यू। ठीक है, वी नो आर किसके बराबर होता है, आर इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, अब हमें रो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम रो को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो रो आ जाता है आर ए डिवाइडेड बाय एल। ये रो निकालने का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है, आर की वैल्यू आपको गिवन है 60, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है 4 × 10⁻⁻7 और लेंथ की वैल्यू आपको गिवन है 3। तो कर लो इसको सॉल्व, 3 × 2 = 6, 0 आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा 4 × 2 = 80 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 ओम मीटर, इसके यूनिट आ गए। बस इस तरह से सॉल्व करना था, इजी। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये सीबीएसई में 2021 में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. Find the resistance of the another wire of the same material having length L/2 and area of cross section 2A. देखो आपको गिवन क्या है, एक वायर गिवन है जिसमें देखो लेंथ उसकी L गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A गिवन है और उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है 4 ओम्स। ठीक है, तो देखो क्या क्या, पहले देखो आपको रेजिस्टेंस गिवन है, कितनी है 4 ओम, है ना, लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अब एक दूसरी वायर है पर सेम मटेरियल की है। देखो जब भी न्यूमेरिकल्स में इस तरह से आएगा कि कोई सेम मटेरियल की थिंग है, इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं, रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी दोनों केस में। ठीक है, जब भी हम सेम मटेरियल की बात करते हैं तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या रहती है, सेम, बिकॉज रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है, वो लेंथ एरिया वगैरह पे डिपेंड नहीं करती, शेप पे डिपेंड नहीं करती। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, सिंपल मटेरियल पे। अगर सेम मटेरियल यूज हो रहा है तो इट मींस रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, दोनों के केस में सेम होगी। आपको हमेशा याद रखना है, जहां भी सेम मटेरियल की बात आई तो आपको पता लगाना है कि रेजिस्टिविटी दोनों वाले केस में क्या होनी है, सेम होनी है। ठीक है, तो सेम दूसरा वाला जो आपके पास वायर है जिसकी सेम मटेरियल की है, वो मतलब रेजिस्टिविटी सेम है, हैविंग लेंथ, पर उसकी लेंथ कितनी है L/2 और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A है। ठीक है, तो उसकी रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है ना, तो मींस आपको R' की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको हम R' मान लेते हैं, जो दूसरी वाली वायर है उसकी R' मान लेंगे। और आपको और क्या गिवन है, जो दूसरी वाली वायर है उसकी लेंथ मान लेते हैं हम L', और वो कितनी है पहले वाले से L/2, और उसका एरिया A' होगा और वो कितना हो गया 2A, है ना, पहले वाले से 2A, 2 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, अब देखो वी नो, पहले हम फर्स्ट वाली वायर के लिए निकालें तो हमें पता है R किसके बराबर होता है, रो L डिवाइडेड बाय A। हम ऐसे लिखते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू, है ना, उसकी जो फर्स्ट वाली वायर है उसकी क्या है, रेजिस्टिविटी आपको रो गिवन है, लेंथ L गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A गिवन है, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं। क्लियर है, अभी इसका यूज नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं आपने। ठीक है, अब देखो ये वाली फर्स्ट के लिए आ गई। अब सेकंड वायर की बात करते हैं, ऑफ अनदर वायर, फॉर अनदर वायर। ठीक है, अनदर वायर के लिए हम क्या ले रहे हैं, जो आपके पास R' की वैल्यू है, R' किसके बराबर है, R' लेंगे उसकी रेजिस्टेंस, हमें उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो है ना, R' आ जाएगा रो डैश L' डिवाइडेड बाय A', ऐसे निकलेगा। अब हमें ये वाली वैल्यूज देखो पता है,
रो डैश किसके बराबर है, देखो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर रही हूँ, रो डैश किसके बराबर है, रो के बराबर ही होगा। क्यों, बिकॉज दोनों के दोनों वायर सेम मटेरियल की हैं। जब भी हमने कहा जब भी सेम मटेरियल की बात करेंगे तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो रो डैश किसके बराबर आएगा, रो के बराबर ही, जो पहले वाली वायर की रेजिस्टिविटी थी, है ना। तो रो डैश की जगह रो राइट डाउन करेंगे, एल डैश की जगह L/2, तो L डिवाइडेड बाई 2 विजिबल है, L/2, और A डैश की जगह 2A आ जाएगा, तो यहाँ 2A राइट डाउन कर लो। क्लियर, ओके। अब इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, रो L डिवाइडेड बाय 4A, ऐसे हम राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखो R डैश, हम R डैश कैलकुलेट कर रहे थे, ये R डैश इक्वल टू, इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं 1/4, और साथ में क्या है, रो L/A, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, क्लियर है, ओके। अब देखो R डैश इक्वल टू 1/4, अब आप ध्यान से देखो तो ये वाली चीज क्या है, देखो रो L/A, ये तो R था, जो पहले वाले वायर की रेजिस्टेंस थी R, तो मैं इसकी जगह R राइट डाउन कर सकती हूँ, है ना। तो ये आ जाएगा R डैश किसके बराबर आ गया, R/4 के बराबर, ठीक है। और हमें पता है, देखो मैं यहाँ पे राइट डाउन भी कर लेती हूँ, बिकॉज रो L डिवाइडेड बाय A ये किसके बराबर है, ये आपके पास R के बराबर है, इसलिए हमने ये चीज राइट डाउन की। अब R डैश की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी थी, और R डैश की वैल्यू क्या है, R/4, और देखो R डैश इक्वल टू, R की वैल्यू आपको गिवन थी 4, तो वो पुट कर लो, 4 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ जाएगी, 1, है ना, तो 1 ओम ये आ जाएगी, ये आंसर होगा आपका। क्लियर, बिकॉज जो आपके पास R की वैल्यू थी वो कितनी थी, 4 ओम्स। क्लियर, इस तरह से सॉल्व करेंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये CBSE में देखो 2014 में आया हुआ है, 113 में भी आया हुआ है, 1 है ये, 13 में भी, और 2020 में भी आया हुआ है ना, 2020 में भी। देखो क्या है क्वेश्चन, अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, कोई सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, लेंथ की वैल्यू आपको L गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको A गिवन है, एंड रेजिस्टेंस R गिवन है। क्लियर, ओके। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द अनदर कंडक्टर, अब एक और कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सेम मटेरियल, देखो सेम मटेरियल की बात की, इट मीन्स दोनों की क्या सेम होगी, रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम होगी, एंड सेम रेजिस्टेंस, इस केस में रेजिस्टेंस सेम है दोनों की, बट ऑफ लेंथ 2L इज, आपको क्या फाइंड आउट करना है, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर, दूसरे कंडक्टर का इस बार आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले तो जो चीज हमें पता है हम वो चीज राइट डाउन करेंगे, है ना। हमें पता है रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, R इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A, है ना। जो फर्स्ट वाला कंडक्टर है उसके लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू रो, लेंथ की वैल्यू L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू A, एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू R। कोई प्रॉब्लम यहां तक, इसे फर्स्ट का नाम दे दो, ठीक है। अब हम दूसरे वाले कंडक्टर की बात करते हैं, फॉर अनदर कंडक्टर, अनदर कंडक्टर, ठीक है। अनदर कंडक्टर के लिए भी देखो क्या बोला उन्होंने, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट करना है, ओके, ऑफ ए अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल है, इट मीन्स उसका हम डैश डैश से ले रहे हैं सब चीजें, ठीक है। रो डैश जो होगा रेजिस्टिविटी वो रो ही होगी, जो इसकी पहले वाले की, इसकी हम रो ले रहे हैं, ठीक है। ये मैंने चीज राइट डाउन नहीं की है ना, कि फर्स्ट वाले के लिए रो रेजिस्टिविटी है, L है ना, ये अंडरस्टूड है। ये पहले वाले के लिए हम ये ले रहे हैं, और जो दूसरे वाले के लिए अनदर कंडक्टर की बात कर रहे हैं उनको हम डैश से ले रहे हैं, ठीक है। तो रो डैश की वैल्यू रो के बराबर ही होगी, बिकॉज सेम मटेरियल के बने हुए हैं वो, ओके। सेम कंडक्टर और सेम मटेरियल एंड सेम रेजिस्टेंस, इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी सेम है, इट मीन्स R डैश की वैल्यू किसके बराबर है, R के बराबर ही है, पहले वाले कंडक्टर की सेम रेजिस्टेंस करी इन्होंने, बट ऑफ लेंथ 2L, पर लेंथ उसकी 2L कर दी हुई है, मीन्स L डैश कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ L है, और A डैश आपको फाइंड आउट करना है, A डैश तो आपको फाइंड आउट ही करना है ना। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, 4 ऑप्शन आपको गिवन है, A डैश आपको फाइंड आउट करना है, ओके। अब देखो, अब यही वाला फॉर्मूला हम इस कंडक्टर के लिए भी लिखते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे, R डैश इक्वल टू किसके बराबर, रो डैश L डैश डिवाइडेड बाय A डैश। विजिबल है ना, आपको अंडरस्टैंड हो रहा है अच्छे से, देखो इक्वल टू, अब ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो रो डैश तो रो के बराबर ही रहेगा, L डैश की जगह आ जाएगा 2L, और A डैश हमने फाइंड आउट करना है, तो A डैश को ऐसे रहने दो, ठीक है। तो R डैश की वैल्यू ये वाली आ गई, देखो R डैश भी किसके बराबर है, R के बराबर ही है
है ना। रेजिस्टेंस दोनों की कैसी थी, इस वाले कंडक्टर की भी और इस अनदर कंडक्टर की भी सेम थी आर, तो आर डैश की जगह हमें क्या राइट डाउन करना है, आर ही राइट डाउन करना है क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंस सेम है ना। तो आर राइट डाउन किया, आर को हमने भी कैलकुलेट किया, कितना आ गया, रो 2L डिवाइडेड बाय ए डैश। कोई प्रॉब्लम यहां तक क्लियर है? ओके, इससे हम सेकंड का नाम दे देते हैं। फर्स्ट वाले की रेजिस्टेंस ऐसे निकाली, सेकंड वाले की रेजिस्टेंस इस तरह से हमने फॉर्मूले से निकाली, ठीक है। अब देखो ये रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस सेम है दोनों कंडक्टर के केस में, रेजिस्टेंस की वैल्यू तो सेम थी। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को भी हम सेम कर सकते हैं, क्लियर है ना। देखो क्योंकि ये वाला आर और ये वाला आर, दोनों कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो आपको सेम गिवन है, दोनों की सेम है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम होगी, बराबर हो गई, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हम बराबर कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, है ना। तो हमें राइट डाउन करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या करेंगे, देखो हम अब इनको, इनकी जो राइट साइड्स हैं इनको इक्वल कर दो, तो क्या आ जाएगा, देखो राइट साइड इक्वल करेंगे तो रो L डिवाइडेड बाय A इक्वल टू रो 2L डिवाइडेड बाय A डैश, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। आगे कर लें इसके, ऐसे कर, देखो अब यहाँ पे हमने राइट डाउन कर लिया, क्या आएगा यहाँ पे, रो L डिवाइडेड बाय A इक्वल टू किसके बराबर था, रो 2L डिवाइडेड बाय A डैश, बिकॉज रेजिस्टेंस दोनों की सेम थी तो राइट हैंड साइड भी हमने इक्वल कर ली। अब देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, L सेम है, L सेम है, कैंसिल आउट, है ना, सेम थिंग्स हैं तो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसे हम राइट डाउन कर देते हैं 1 बाय A इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 2 डिवाइडेड बाय A डैश, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। हमें A डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे किया तो 1 से A डैश इक्वल टू, इसको इससे किया तो 2A, तो देखो A डैश की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2A के बराबर, ये तो हमें फाइंड आउट करनी थी। इट मीन्स कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से करोगे ये क्वेश्चन आप, क्लियर। अब देखो हम फटाफट से जो आपकी बुक में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 181 में है ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में, आप चेक कर लेना, ठीक है। पेज नंबर 181, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। वो कौन से फैक्टर हैं जिसपे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करती है, किस किस पे डिपेंड करती है। अब तुम्हें फॉर्मूला भी याद हो गया, आर इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई ए, है ना। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ए के इन्वर्सली होती है, और किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे। देखो वही चीजें राइट डाउन की है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एंड थर्ड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। आप अगर थोड़ा सा और ज्यादा राइट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस तरह से भी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना। फॉर्मूला भी राइट डाउन कर सकते हो साथ में, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल की दो वायर्स हैं, एक थिक है और एक थिन है, व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, जब उनको सेम सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो जो थिक वायर है उसमें से करंट इजिली फ्लो करेगा। फिर उन्हें पूछा वाई, क्यों करेगा। देखो वी नो, जब भी हम बात करते हैं हमें पता है रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए। देखो जिस वायर की रेजिस्टेंस कम होगी जिसमें, वहां से करंट इजिली फ्लो करेगा, बिकॉज रेजिस्टेंस क्या करती है, फ्लो ऑफ करंट को क्या करती है, रेजिस्ट करती है, अपोज करती है ना। जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी वहां पे करंट इजिली फ्लो करेगा। वी नो, देखो आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है, रो L डिवाइडेड बाई ए, एरिया क्या करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अब देखो जो थिक वायर है, थिक वायर के केस में एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी वहां पे कम। इट मीन्स जो आपके पास थिक वायर है उसका उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम। अगर उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो करंट इजिली फ्लो करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो थिक वायर है उसमें से जो करंट है वो इजिली फ्लो करेगा, बिकॉज उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, और अगर रेजिस्टेंस कम ऑफर कर रहा है तो इट मीन्स वहां से करंट इजिली फ्लो करेगा, ठीक है। देखो इसको कैसे राइट डाउन करना है, देखो पहले आप इस तरह से राइट डाउन कर लोगे कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। सिंस थिक वायर हैज ए लार्ज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट्स रेजिस्टेंस विल बी लेस, तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, दस करंट विल फ्लो मोर इजिली थ्रू द थिक वायर। तो थिन वायर की कंपेरिजन में थिक वायर में इजिली करंट फ्लो करेगा,
इस तरह से आप आंसर करोगे इसको। क्लियर। नेक्स्ट देखो, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। रेजिस्टेंस, दो कंडक्टर गिवन होंगे आपको, ठीक है, दोनों में से कांस्टेंट वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो किसकी वैल्यू सेम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, ठीक है, आर की वैल्यू दोनों में सेम है। वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस, जो V है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मल वैल्यू। जो दूसरा कंडक्टर है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हाफ हो गई जो पहले वाले कंडक्टर के कंपैरिजन में। बट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हाफ हो गई तो करंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। वैसे तो देखो इसका आंसर बहुत ईजी है, बिकॉज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है I के। अगर V हाफ हो रहा है तो I भी क्या रह जाएगा, हाफ ही रह जाएगा, है ना। बिकॉज देखो हम क्या बोलेंगे, I किसके होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर V कम हो रहा है ना, तो I भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। या तो आप ऐसे राइट डाउन करके सिंपल यही आंसर दे सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलेट ही करना है तो आप इस तरह से कर लो। देखो हमें पता है वी नो, इधर ही राइट डाउन करते हैं, ठीक है, हम राइट डाउन कर रहे हैं वी नो V इक्वल टू किसके बराबर होता है, आई आर, ठीक है। और यहाँ से I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V डिवाइडेड बाय R। अब देखो सेकंड केस में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हाफ कर दी, तो मतलब V डैश की वैल्यू कितनी रह गई, V बाय 2, है ना। और R डैश की वैल्यू R ही है, रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो R डैश की वैल्यू R होगी। हमें I डैश फाइंड आउट करना है, तो I डैश को हम राइट डाउन कर सकते हैं V डैश डिवाइडेड बाय R डैश। V डैश की वैल्यू कितनी है, V बाय 2, और R डैश की वैल्यू कितनी है, डिवाइडेड बाय R डैश आएगा, R डैश की वैल्यू R ही है ना। तो यहां से I डैश की वैल्यू कितनी आ गई, V डिवाइडेड बाय 2R। इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं 1/2 और यहां आ जाएगा V बाय R। तो I डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, V बाय R क्या है, I के बराबर, तो I आ जाएगा, है ना। इट मीन्स जो आपके पास I डैश है वो क्या रह जाएगा, I बाय 2। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हाफ हो रही है तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, हाफ ही हो जाएगी, बिकॉज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एलॉयज रेदर देन द प्योर मेटल। जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक टोस्टर हैं, हीटर हैं, इनकी जो ये कह रहे हैं जो इनकी कॉइल्स होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, एलॉय से मिलकर बनी होती है, रेदर देन प्योर मेटल। प्योर मेटल की नहीं बनी होती है, एलॉय से मिलकर बनी होती है। ऐसा क्यों होता है, देखो ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, है ना, जब हम रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। क्योंकि होता क्या है, देखो जो भी मेटल है, मेटल के कंपैरिजन में जो उसके एलॉयज होते हैं उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। एलॉयज की रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होती हैं, ठीक है। इसलिए हम उनका यूज करते हैं और मेटल का यूज नहीं करते हैं। इसलिए जो कॉइल्स होती हैं इलेक्ट्रिक टोस्टर की, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एलॉय यूज करते हैं, मेटल नहीं यूज करते, ठीक है। तो आप कैसे राइट डाउन करोगे, फर्स्ट नंबर दे दोगे इसको, एलॉयज हैव हायर रेजिस्टिविटी देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। मेटल के कंपैरिजन में जो उसके एलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, इसलिए हम यूज करते हैं। सेकंड में राइट डाउन कर सकते हैं, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज। एलॉय ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, और बर्न एट हाई टेम्परेचर एज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा रहता है, हाई होता है। दस दे आर यूज टू मेक कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल टोस्टर एंड इलेक्ट्रिकल आयरन रेदर देन द प्योर मेटल। प्योर मेटल के कंपेरिजन में इसलिए हम एलॉयज यूज करते हैं। क्लियर। देखो नेक्स्ट वाला आ गया, लास्ट है क्वेश्चन, द सब्सटेंस विच हैज लेस। देखो ये आपके पास एक पूरा का पूरा टेबल दे रखा हुआ है बुक में, ठीक है, वो तो मैंने ड्रॉ नहीं किया, वो आप वहां से देख लेना। जिसमें सबसे कम रेजिस्टिविटी होगी वो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, हमें पता है, जिसमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत कम होगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आयरन और मरकरी में पूछा था, तो आयरन की क्या होती है, जो रेजिस्टिविटी होती है कम होती है मरकरी से, है ना। तो हम राइट डाउन कर सकते हैं आयरन इज बेटर कंडक्टर देन मरकरी। और उन्होंने कहा था सबसे ज्यादा जो बेस्ट कंडक्टर है वो कौन सा है, वो सिल्वर होगा। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर एज इट हैज द लीस्ट रेजिस्टिविटी। सबके कंपैरिजन में सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी है, सिल्वर की, तो वो क्या है, बेस्ट कंडक्टर है। देखो इस तरह से आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हमने आज सॉल्व कर लिए, इस तरह से आप आंसर करोगे अगर एग्जाम में आते हैं। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।